पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक चीज़, जिसे हम लोग बोलते हैं माइंडसेट। सारा खेल इसका है। ये बहुत अजीब चीज़ है। जी। तो मैं इसका एक आपको बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। माइंडसेट और एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है, ठीक है? ये दोनों एक साथ चलते हैं। जो आपका एनवायरनमेंट होगा ना, वो आपके माइंडसेट से डायरेक्टली लिंक्ड होगा। डायरेक्टली लिंक होता है, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। इसको ध्यान से देखिए। मॉनिटर थोड़ा-सा कंट्रोल करो यार चैट्स को, वरना मेरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा अगर मैं इनकी बात सुनूँगा तो। तो ये कैसे होता है? एग्जांपल के लिए जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो माइंडसेट बदल जाता है और अगर माइंडसेट अच्छा है तो एनवायरनमेंट बदल जाता है। अगर एनवायरनमेंट खराब है तो माइंडसेट भी खराब होगा और अगर माइंडसेट ही खराब है तो एनवायरनमेंट भी खराब होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है? दोनों एक दूसरे से ये जो आपके इंटरकनेक्टेड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे मान लो हम लोग कल गाड़ी आज ही गाड़ी से जा रहे थे, ठीक है? तो क्या हुआ था कि बीच में हमने बातें नॉर्मल शुरू करी तो हम किसी एक बात पर बहुत ज़्यादा डीप में चले गए। ध्यान से सुनो, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे आज और हमने किसी एक बात पर कन्वर्सेशन शुरू करी और उसके बाद हम बहुत डीप में चले गए और फिर एकदम से मैंने पूछा कि गाड़ी हम कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? तो गाड़ी का नाम याद नहीं आया। समझ लो? चलते रहे आगे, रोड पर गाड़ी चलती रही है, हम बात कर रहे हैं, हल्के-हल्के गाने चल रहे हैं नॉर्मल, ठीक है? और हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उस बात पर्टिकुलर बात पे पूरे रास्ते हम लोग जनरली कनेक्टेड रहे। तो अब उसमें गाड़ी का नाम जब मैंने एकदम से पूछा, गाड़ी का लोगो मैंने पूछा, ये पूछा, सब गायब, भूल गए थोड़ी देर बाद, थोड़े एकदम से माइंड में नहीं आया, थोड़ी देर बाद आया। इससे क्या फ़र्क होता है? एनवायरनमेंट क्रिएट होता है माइंडसेट से, ठीक है? उस वक़्त जो भी कनेक्शन है ना, चीज़ों का, शब्दों का, बातों का, वो मैटर करता है, इमोशन मैटर करते हैं। जिस चीज़ में तुम चल रहे हो, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ मैटर नहीं करती। अगर वही हम लोग मान लीजिए बीएम में चल रहे होते या हम लोग रोल्स रॉयस में चल रहे होते या हम लंबो में चल रहे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फिर भी बातों में खोना है ना। अगर बातें एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है? तो दैट इज़ हाउ योर एनवायरनमेंट वर्क्स। जब एनवायरनमेंट अच्छा होता है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत बाद में नज़र आती हैं, बहुत बाद, ठीक है? समझ आया? कल को तुम उस इंसान के साथ साइकिल पे भी जाओगे ना, तब भी तुम्हें पता नहीं होगा तुम साइकिल पे हो। तुम उसके साथ हवाई जहाज में जाओगे ना, तब भी तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम हवाई जहाज पे हो। तुम बोट पे जाओगे ना, तब भी तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम बोट पे हो। ठीक है? तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपने काम से खुश हो, तुम इतना बना रहे हो कि तुम हैप्पीली अच्छा खा रहे हो। जब तुम खाओगे ना, तो तुम्हें ये नहीं होगा कि तुम क्या डिश खा रहे हो। जब बातों में इतने खाते वक़्त भी अगर अच्छे से तुम्हारे पास-पास लोग होंगे, एनवायरनमेंट होगा, ये भी भूल जाओगे क्या कर रहे हो। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट एंड माइंडसेट, ठीक है? तो इससे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्ट करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है? घड़ी चाहे कितनी महँगी पहन लो, टाइम खराब है ना, तो उस महँगी घड़ी से कुछ नहीं होगा। तुम घड़ी देखना बंद कर दोगे, तुमने जो पहना है तुम्हें याद भी नहीं होगा। जो पहना हुआ है वो याद ही नहीं होगा, एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो। एनवायरनमेंट कैसे अच्छा होगा? कनेक्शन से अच्छा होगा। कनेक्शन कैसे अच्छा होगा? अच्छी बातें करने से होगा, सुनने वाले से होगा, ठीक है? समझ आया? जिस-जिसको समझ में आया बताओ मुझे, जिस-जिसको नहीं आया वो रिपीट देख लेना, यही करोगे। तो जो कनेक्शन है वो इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ का। गॉट इट? यस। कुछ बेवकूफ़ है जो अभी भी गोल्ड वोल्ड का एनालिसिस माँग रहे हैं, तो उनका मेरे साथ माइंडसेट ही मैच नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट ही मैच नहीं हो रहा, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। तो अगर ये बहुत अच्छा चल रहा है ना, या फिर आपको पता है कि आपको किसी इंसान के बारे में बात नहीं, अच्छे लोग कभी इंसानों के बारे में बात नहीं करते, वो बात करते हैं हमेशा टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक, कोई एक टॉपिक, किसी एक चीज़, किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, वो किसी इंसान के बारे में बात नहीं करते, नेवर। क्योंकि उनका टाइम ही नहीं है, और अगर टाइम है तो वो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे पर्टिकुलर। एग्जाम्पल के लिए ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के बारे में बात कर लेंगे। वो इंसान पे, लेकिन जब भी किसी इंसान के ऊपर बात आती है तो फिर लड़ाई होती है, ठीक है? जब भी कन्वर्सेशन में बीच में गैप आएगा वो किसी एक इंसान की वजह से है, या तो हमारे या उस बंदे के या किसी तीसरे की वजह से, तुम तीसरे को आने नहीं देते, ठीक है? समझ आया ना? दिस इज हाउ। तो ये सारा खेल शुरू होता है माइंडसेट से या फिर एनवायरनमेंट से। दोनों में से कोई भी चीज़ आप डेवलप कर लो। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो यू हैव टू मूव टू एनवायरनमेंट। हमने बहुत लोगों को अपने एनवायरनमेंट में आने के लिए बहुत मौके दिए, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी पीछे पड़े हैं कि हमें एक बार और मौका दे दो, ये वो। सो अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि यार बहुत खराब हूँ, मैं हमेशा नेगेटिव सोचता हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो यू हैव टू फाइंड आउट द एनवायरनमेंट। अगर आपको लगता है कि मेरा एनवायरनमेंट अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मैं अच्छी जगह रहता हूँ, ठीक है, और मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, मेरे को समझ में भी सब कुछ आता है, तो नाउ आई नीड माइंडसेट जो मेरे जैसा मैच करे, जो मेरे से डेवलप्ड हो, ठीक है? मैं कल को अपने घर में किसी रिक्शे वाले को लाके थोड़ी रखूँगा, मैं उसी को रखूँ जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, जिसका जब मैं हँसूँ तो वो भी हँसे। जब मैं सुबह जॉगिंग के लिए जाऊँ तो वो भी जॉगिंग के लिए मेरे से पहले खड़ा हो। वो बंदा जो मेरे से 1 मिनट पहले काम करेगा हर चीज़ को, मैं उसको अपने साथ रखूँ। मैं उसको नहीं जो पड़ा है 10 बजे तक सुबह सो रहा है, मैं उसको भी रखूँ अपने साथ, ठीक है? जो मुझे लगता है कि मुझे बदले में मेरे से 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसके साथ तो मैं माइंडसेट दिखूँगा। एनवायरनमेंट मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये उन लोगों, तो इन दोनों में आपको हमेशा कन्वर्जन रखना पड़ेगा। तब जाके चीज़ें चेंज होती है। नहीं तो आप जिस जगह पे हो वही आपको कम्फर्ट ज़ोन लगेगा। यार ये तो बहुत बढ़िया है, इससे बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? तो किसी एक चीज़ की ज़रूरत है। अगर माइंडसेट बहुत अच्छा है तो आपको अपने आस-पास के लोगों से बाहर निकल के अच्छे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो आपको ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, जो आपसे मैच कर रहा है। और अगर नहीं है तो जैसा लॉस चल रहा है स्ट्रीक में वो चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं।
डेली $10 डाले, $15 डाले, लॉस कर दिए, फिर $2 डाल दिए, फिर 1 हफ्ते बाद डाल दिए, यही चलता रहेगा और कुछ नहीं जाएगा। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, स्वीप विद एंगल्फिंग एंड यू हैव द मूव विद एंगल्फिंग। एक लाइन दोबारा से टच हुई विद एंगल्फिंग एंड देन मार्केट। बस ऑलरेडी चलिए मैंने बोला इंटरनली करना पड़ेगा। ये एफएमएफआर की तरह काम कर रही है, काफी अच्छा मूव यहाँ पर आप देख सकते हो आया हुआ मार्केट में। क्या बढ़िया मूव आया, मजा आ गया। ये देखो, दोनों लाइंस डायरेक्टली ब्रेक है, ठीक है, डायरेक्टली ऊपर ब्रेक हुई, सेम दो। अब ये कहाँ रुकेंगी, पता है कहाँ रुकेंगी? या तो इस जगह पर रुकने की कोशिश करेगी या फिर इसके लो पे कहीं पर, या तो इस पर रुकने की कोशिश करेगी या फिर यहाँ पर इसकी जगह पर रुकने की कोशिश करेगी। बेस एंगल्फिंग का, जैसे ये बेस एंगल्फिंग का, मैं बेस एंगल्फिंग लगा, देख यहाँ रुकने की कोशिश करेगी, नहीं तो ये ऑलरेडी